Welcome to my education hub. In the previous classes, I have read about the preparation of washing soda. Now, today, I see about the properties and usage of washing soda. First, properties of washing soda. It is a crystalline solid. प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा का मतलब हुआ कि हम जो वाशिंग सोडा देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसा होता है। सिंपल है, वो कैसा रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, वाइट रहता है। नेक्स्ट, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। जब इसमें हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूबल हो जाएंगे। इट हैज अल्कलाइन नेचर। वाटर डालते हैं, इसका नेचर कैसा हो जाता है, अल्कलाइन। सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसीलिए यह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इट हैज ए डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। ये कपड़ा धोने के काम में भी आते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे इसका प्रॉपर्टी, इट हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से इसका प्रॉपर्टी याद करना आसान है। अब देखेंगे कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो इट इज यूज्ड एज ए क्लींसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घरेलू में भी हम कपड़ा साफ करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब खारा पानी में यदि हम साफ करने जाएंगे कपड़ा को तो क्लियर है कि वो साफ नहीं होंगे क्योंकि उसमें झाग उत्पन्न होते नहीं हैं। लेकिन यह जो वॉशिंग सोडा है ये परमानेंट हार्डनेस को भी खत्म कर देता है। तीसरा इसका यूजेज हम लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड पेपर सोप और पेपर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आज हम देखेंगे इसके आगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूजेज क्या है। प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड प्रिपरेशन। क्या है नाम, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाएगा, पहले तो ये समझ लें। तो आप लोग तो घर में देखे होंगे कि चूना आया होगा घर में, तो वह जो चूना है कैसा रहता है, थोड़ा पत्थर के आकार का रहता है, ढेला जैसा रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम, CaO। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। जब हम इसमें वाटर डाल देते हैं, स्वाभाविक है घर में पेंट करने के लिए, चूना चढ़ाने के लिए वो जो चूना पत्थर आता है उसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो जब पानी डाल देते हैं इसमें तो यह बन जाता है सेलेक्ट लाइम, इसका CaOH2। इसको क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन कहते हैं इसको। अब सेलेक्ट लाइन पानी डाल दिए, अब इसको जब सुखाएंगे तो लिखेंगे व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर द dry select line, then bleaching powder is prepared. Bleaching powder is prepared। तैयार हो गया मेरा ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपेयर। अब हम क्या लिखे कि क्लोरीन इज पास्ड ओवर द ड्राई सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन का फॉर्मूला क्या हुआ, CaOH2। इसमें क्या डाल दिया, क्लोरीन गैस।
क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। क्या फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 प्लस H2O। यानी जब हम सेलेक्ट लाइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तो हुआ बनाने के लिए प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का, ये हम लोग देख रहे हैं। अब देखेंगे कि हम इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज कैसा रहता है ब्लीचिंग पाउडर? इट इज ए व्हाइट पाउडर। पहला, इट इज ए व्हाइट पाउडर। दूसरा, ये ठंडा पानी में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। तीसरा, when it reacts with dilute H2SO4, जब डायल्यूट H2SO4 से जब ये रिएक्ट करते हैं, देन इट प्रोड्यूस क्लोरीन। तो क्लोरीन इससे निकल जाता है। अब हम लिखे कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद डायल्यूट H2SO4, यानी कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। यह रिएक्ट कर रहा है किससे? H2SO4 से, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहा है। क्लोरीन निकल रहा है, यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया प्लस Cl2 प्लस H2O। और ये बैलेंस है। आप एक बार जरूर ध्यान देंगे कि जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो बैलेंस इक्वेशन ही लिखेंगे। यदि बैलेंस नहीं लिखेंगे तो वहां पर मार्किंग आपका डिडक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी आप लिखेंगे तो बैलेंस इक्वेशन ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसका यूजेज। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां कहां किया जाता है। पहला, इट इज यूज्ड for disinfecting वाटर सप्लाई। जहां जहां भी वाटर सप्लाई होता है तो उस वहां टंकी में क्या होता है कि ज्यादा पानी रहता है। तो ज्यादा पानी रोज रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें कीटाणु तो आएंगे ही। तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या उसमें डाल देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर दे देते हैं, जिसके कारण वह पानी शुद्ध हो जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या है? आप ऑपरेशन कराने जब जाते हैं तो ऑपरेशन में क्या होता है कि सुई देता है, जिसके कारण वह आदमी बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नशा ज्यादा करते हैं। नशा ज्यादा करने के कारण वो सुई से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या किया जाता है? उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे इसका यूजेज। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग washed cloth in laundry। लॉन्ड्री में भी
ब्लीचिंग करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये हुआ ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज। अब एक और बचा हुआ है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले यह बना कहाँ था? पेरिस में, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला आता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, तो ये होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाते हैं जिप्सम से। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड, at 100 degree C, then plaster of Paris is prepared। अब जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डबल हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? जिप्सम में। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है, जिसके कारण यह जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 3/4 पार्ट जो होते हैं वो अलग करना है और 1/4 पार्ट को रखना है। इसलिए उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। तो CaSO4 × ½ H2O तो रह गया, अब बच कितना गया? तो ½ H2O हो गया, तो बच गया कितना? 1/1/2 H2O। इतना वाटर हमको निकालना है, यानी 1.5 मॉलिक्यूल वाटर हमको निकल जाना है और ½ मॉलिक्यूल जो बचा वही कहलाया क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। अब इसका हम देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि इट इज ए व्हाइट पाउडर। ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि व्हाइट पाउडर होता है। दूसरा, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू ए हार्ड मास। हार्ड मास को सेटिंग करने में इसका इसका प्रॉपर्टी है, तुरंत सेट हो जाता है। यूजेज में हम देखेंगे, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। टूटा हुआ बोन है उसको जोड़ने में हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब फॉर सीलिंग एयर गैप्स। यदि केमिस्ट्री लैब में कोई अपरेटस टूटा हुआ है तो उसका एयर गैप को भरने में इसका यूज किया जाता है। और हम 1-2 यूज इसका देख सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, स्टैचू बनाने में भी, स्टैचू मूर्ति उर्ति बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो ये हम लोग देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। थैंक यू।